हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। सिमी कैनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आप लोगों को मेरा जो वीडियो हो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, ताकि आप लोग मेरे वीडियो को मिस ना कर सके। ठीक है, और जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो ही कीजिए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो ठीक है। लेकिन मेरा वीडियो को पूरा देखिए, इसमें से कोई ना कोई मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है जो अभी जीपीएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं एंड अदर एग्ज़ाम भी है उसके लिए। ठीक है, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ये जनरल नॉलेज है, जीके है। ठीक है, तो इससे आप लोग एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार कहाँ है? ऑप्शन में दिया आजमेर शरीफ, ऑप्शन में बी में दिया दिल्ली, थर्ड में दिया आगरा, फोर में दिया है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो ये कौन सा होगा आप लोग को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजमेर शरीफ। आजमेर शरीफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु किस नदी पर और कहाँ बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन में देख सकते हैं आप, गंगा नदी पटना, यमुना नदी दिल्ली, हुगली नदी कलकत्ता, और फोर में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन थ्री, हुगली नदी कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता या कलकत्ता सेम है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है, पीपुल्स बार ग्रुप सर्वाधिक किस राज्य में सक्रिय है? ठीक है, ऑप्शन में दिए बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर नंबर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी का मुख्य केंद्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान। गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी का मुख्य केंद्र किस देश में है ये पूछा गया है। तो गदर पार्टी का जो मुख्य केंद्र है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो बैंक से जब रिलेटेड एग्जाम होते हैं ना तब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई बोलते हैं रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई बैंक भी बोलते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रमुख योजना किससे संबंधित है? ठीक है, जो कुद्रमुख योजना है वो किससे रिलेटेड या किससे संबंधित है ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है कोयला उत्पादन, मैगजीन उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, फोर्थ में है लौह उत्पादन। जो कुद्रमुख योजना है ना यह लौह उत्पादन है उससे संबंधित है। किससे है? लौह उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू संहिता के रचयिता कौन है? हिंदू संहिता के रचयिता कौन है? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को शायद ये जानना भी चाहिए क्योंकि बहुत बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग 1 से लेकर 10 तक जितने भी पढ़े हैं हिंदी, ठीक है, तो आप लोग पता होगा कि कौन से राइटर्स हैं जिनके आप लोग स्टोरी पढ़े हैं। ठीक है, तो हिंदू संहिता के रचयिता कौन है ये बता रहा है।
ऑप्शन में दिया मन्नू, वाल्मीकि, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नू। मन्नू इनका एक निक नेम है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा कि इनका रियल नेम क्या है, ठीक है। ये मन्नू जो निक नेम है, ये इनका निक नेम है, ठीक है। उनका रियल नेम आप लोग सबको कमेंट करके बताइए कि क्या है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम किस देश में है? ऑप्शन में है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ठीक है। तो जो मुस्लिम है सबसे ज़्यादा कौन से देश में है? तो इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान में नहीं होंगे, पाकिस्तान में है लेकिन ज़्यादा, मतलब बोल रहा है कि देश में सबसे अधिक कहाँ है, तो आपको बताना है इंडोनेशिया, ठीक है। पाकिस्तान में ये सभी को पता है लेकिन इंडोनेशिया में सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन में दिया है टोक्यो, वाशिंगटन, लंदन, मॉस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये विद्यालय है टोक्यो में। कहाँ है? टोक्यो में है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है? अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो अलमाटी बांध जो परियोजना है वो है कृष्णा नदी पे। कहाँ है? कृष्णा नदी। और कृष्णा कहाँ है? दक्षिण भारत में है, ठीक है। अलमाटी बांध परियोजना जो बनाए गए हैं वो कहाँ पे है? कृष्णा नदी में है। और ये कौन से एरिया में है? तो ये दक्षिण भारत में है, ठीक है। दक्षिण भारत भाग में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किस शासक ने सर्वप्रथम रुपया का प्रयोग किया था? ठीक है, आप सभी को पता होगा आज के टाइम में रुपया बहुत यूज होता है, ठीक है, सभी कोई करते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन से शासक, किस शासक ने सर्वप्रथम सबसे पहले रुपया का प्रयोग किया था, ये पूछा गया है। तो आपको बताना है, इसमें सॉरी ऑप्शन दिया है बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। तो ये जो सर्वप्रथम व्यक्ति हैं या सर्वप्रथम राजा हैं जिन्होंने सबसे पहले रुपया का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, काजी नजरुल इस्लाम कौन थे? ऑप्शन में दिया है चित्रकार, पत्रकार, बंगाल की क्रांतिकारी शायर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम कौन थे ये पूछा गया है। मिनट, वन मिनट। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था काजी नजरुल इस्लाम कौन थे, ठीक है। ऑप्शन में दिया था चित्रकार, पत्रकार, बंगाल के क्रांतिकारी शायर या इनमें से कोई नहीं। तो काजी नजरुल इस्लाम जो थे वो एक शायर थे, ठीक है। कौन से शायर थे? बंगाल के क्रांतिकारी शायर थे, ठीक है। ये एक शायर बोला करते थे। और कौन से पे? बंगाल के क्रांतिकारी थे, मतलब जो बंगाल में जो क्रांतिकारी हो रहे थे ना उस पर ज़्यादा इन्होंने शायर बनाए थे, इसलिए एक शायर कहा जाता है, ठीक है। कौन थे? काजी नजरुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक कौन थे? अभी सभी को पता होगा वाराणसी में अभी अयोध्या के लिए सब कोई जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब कि जो रामायण में जो जिस तरह से जो महल थे उस तरह से बनाए गए हैं, ठीक है, वाराणसी में। तो वही पूछा जा रहा है कि वहाँ पे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक कौन थे। तो वहाँ पे वो मतलब कि वहाँ ज़्यादा पूजा पाठ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया है वाराणसी में, तो उसके संस्थापक कौन हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वाराणसी के महाराजा। तो उन्हें बनाया गया है
मदन मोहन मालवीय ने वहाँ उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया है। कहाँ बनाया? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि विदेशी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था, वो भी कब? फर्स्ट टाइम। ऑप्शन में दिया है मो अली जिन्ना, शेख मुजीबुर रहमान, सीमांत गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत गांधी। सीमांत गांधी एक विदेशी थे, ठीक है, एक विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक घनी आबादी भारत के किस राज्य में है? घनी आबादी किस राज्य में है पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल। तो कौन सा होगा? अगर भारत की कहे तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक सर्वाधिक आबादी वाला भारत में एक घनी आबादी वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? जो भारत में जो 1 रुपया का नोट यूज होता है, ठीक है, अभी तो नहीं हो रहे बट होते थे, ठीक है, तो उसमें किसका हस्ताक्षर होता था? आरबीआई गवर्नर का, वित्त सचिव का, वित्त मंत्री का, प्रधानमंत्री का। तो उसमें वित्त सचिव का होता है। किसका? वित्त सचिव का। आप सभी को पता होगा कि जो सिक्के होते हैं या नोट होते हैं 1 रुपये 2 रुपये के, ठीक है, तो वो उसको कौन छापता है? तो उससे वित्त सचिव छापते हैं, ठीक है। और आरबीआई के द्वारा जो बड़े बड़े नोट होते हैं ना वो छपे जाते हैं, लेकिन वित्त सचिव के द्वारा जो 1 रुपया 2 रुपये जो सिक्के होते हैं उसको छापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने क्या आविष्कार किया था? ऑप्शन में दिया है डायनामाइट, माइक्रोफोन, टाइपराइटर, ग्रामोफोन। तो जो अल्फ्रेड नोबेल है ना, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारत राज्य में कलाकार बीमारी का प्रकोप सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी का प्रकोप है ये पूछा गया है। तो अगर भारत में कलाकार सबसे प्रकोप बीमारी की बात करें तो कौन सा राज्य है? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब बीमारी के बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, ठीक है, बीमारी सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत का, जैसे दक्षिण भारत में क्या आ जाते हैं? केरल आ जाते हैं, कर्नाटक आ जाते हैं, ठीक है। ये जो इंडिया के मतलब डाउन साइड है ना, दक्षिण साइड, केरल आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, ये सब मतलब दक्षिण भारत में आ जाते हैं, ठीक है, तमिल हो गया। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या होता है इनका, ठीक है। ऑप्शन में दिया है तालाब, कुआं, नलकूप, नदी। तो यहाँ के जो दक्षिण भारत के लोग हैं सिंचाई के लिए तालाब का पानी यूज करते हैं ज़्यादा। क्या चीज़ का? तालाब का, ठीक है, तालाब का यूज करते हैं सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है, कहाँ से होता है ये, ठीक है। ऑप्शन में यकृत द्वारा, थायराइड द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा। तो जो इंसुलिन है
मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन है उसका संश्लेषण जो होता है वो अग्न्याशय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो अग्न्याशय के द्वारा होता है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि इंसुलिन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये अग्न्याशय में होता है। कहाँ पे होता है? अग्न्याशय पे। और जब इसका इंसुलिन संश्लेषण नहीं होता है ना तो इन शुगर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। अगर पपीता की बात करें तो विटामिन में विटामिन ए, ठीक है, सबसे ज़्यादा पपीता में कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन क्या है? कार्बोनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन है वह एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या जुड़े होते हैं? कार्बन। तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यहाँ पे गाजर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गाजर की। पूछा जा रहा है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जोनस शाक किस रोग के टीका के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं? टीका यानी वैक्सीन, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। जोनस शाक किस रोग के वैक्सीन के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन में है मलेरिया, तपेदिक, पोलियो, चेचक। मतलब जोनस शाक ने एक वैक्सीन बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने जो वैक्सीन बनाया था वो कौन सी बीमारी के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। ठीक है, जोनस शाक ने एक वैक्सीन बनाया था जो कि बहुत प्रसिद्ध था। तो वो कौन सा टीका था या वैक्सीन था? तो पोलियो बीमारी के लिए उन्होंने एक वैक्सीन बनाया था जो बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, कौन थे? जोनस शाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत मुख्य रूप से किस रसायन से नष्ट हो रही है? पूछा जा रहा है। ये सच है, आज सभी को पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी परत में क्या है? ओजोन है। ठीक है, ओजोन की जो परत है उसको इफेक्ट पड़ रही है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो ओजोन है हमारे पृथ्वी के ऊपर, वो कौन से केमिकल या रसायन के द्वारा नष्ट हो रहा है? ठीक है, आप सभी को पता है वो जो ओजोन है हम लोग को प्रोटेक्ट करती है। जो सनलाइट से एक हार्मिक मतलब कि हार्म पहुंचाने वाला, हमारे शरीर को हार्म पहुंचाने वाला जो है हमारी स्किन को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कौन? ओजोन के लेयर। ठीक है, तो जो ओजोन है उसको कौन से रसायन है जो नष्ट कर रहा है, ये पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन में है मीथेन गैस, CFC, LPG, नाइट्रोजन गैस। ये तो सभी को याद होना चाहिए। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CFC। इसको इंग्लिश में रुकिए 1 मिनट, CFC। ठीक है, CFC कहा जाता है। जो CFC है, ठीक है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये जो CFC है वो हमारे जो ओजोन परत है ना हमारे पृथ्वी के ऊपर, उसको क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। तो ओजोन की परत है हमारे स्किन को जो नष्ट, मतलब हमारे स्किन मतलब कि जो सनलाइट आती है ना, अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो हमारे शरीर को क्या होता? हमें कैंसर हो सकता है। ठीक है, हमारे स्किन कैंसर हो सकता है। तो स्किन कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की जो परत है वो, सनलाइट जो आती है उससे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। असम में कौन सा उग्रवादी संगठन सक्रिय है? असम में कौन सा उग्रवादी संगठन सक्रिय है? ऑप्शन है लिट्टे, उल्फा, हरकत उल अंसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उल्फा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो बात करें सबसे ज़्यादा बारिश भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय। इसमें कंफ्यूज मत होइए क्योंकि देखिए मेघालय, ठीक है, याद करने का नॉर्मल तरीका है कि आपने अपने तरीके से अपने रूल से मतलब अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बारिश की बोल रही है ना, वर्षा को हम लोग मेघा भी बोलते हैं, ठीक है, उसका पर्यायवाची होता है मेघा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जहाँ मेघालय लिखा है, ठीक है, तो मेघा मतलब बारिश, तो इसी से आप लोग अंदाजा लग सकते हैं, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है, तो आपको बताना है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को कब स्वतंत्र घोषित किया गया है? आप सभी को पता है कि भारत से श्रीलंका अटैच था, ठीक है, लेकिन उसको किस तरह से आज़ाद किया गया ये पूछा गया है। ऑप्शन में है 1947, 1948, 1949, 1950, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में, ठीक है, श्रीलंका को आज़ाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में है बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल। तो आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, ये सभी को पता है, होना भी चाहिए, जिनको नहीं है। तो अगर भारत की बात करें तो सबसे साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो वह केरल है। सभी को पता है केरल एक क्या है, एक सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। और यहाँ केरल एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पर कोर्ट में किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितने इंटेलिजेंट लोग हैं कि केरल के जहाँ कोर्ट होते हैं ना वहाँ पे पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बाकी राज्यों में पेपर की ज़रूरत होती है कोर्ट में, लेकिन केरल में विदाउट पेपर के कोर्ट में उनको जो मिलती है कोर्ट की जो भी प्रोसेस होते हैं वे बिना पेपर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्डेमिम भारत के किस राज्य में है? केरल, ऑप्शन में है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कार्डेमिम हिल भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कार्डेमिम हिल भारत में कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का भीष्म पितामह कहा जाता है? कांग्रेस का भीष्म पितामह कहा जाता है, किससे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। भीष्म पितामह, ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस का भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निटोगोर्स्क नामक नगर किस देश में है? मैग्निटोगोर्स्क नामक नगर किस देश में है? ऑप्शन है जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, भारत। तो ये कहाँ है? जर्मनी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपी क्षेत्र किस फसल का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? स्टेपी क्षेत्र किस फसल का महत्वपूर्ण उत्पादक है? ऑप्शन में है चावल, कपास, गन्ना और गेहूं। तो स्टेपी क्षेत्र जो है वो गेहूं गेहूं उत्पादक का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। किसका? गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है 1/3, 1/5, 1/11, 1/10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस तिलहन का उत्पादक होता है? कहाँ पे? भारत में पूछा गया। ठीक है, भारत में सर्वाधिक किस तिलहन का उत्पादक अधिक होता है? ऑप्शन में है सरसों, राई, तीसी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तो सरसों का किया जाता है। किसका? सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रात और दिन बराबर कहाँ होते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो जो रात और दिन होते हैं ना वो बराबर होते हैं। रात दिन बराबर होते हैं। तो कब कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर रात दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया है? ऑप्शन में है गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन है, फिर से बोल रही हूँ, किस राज्य सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था? पंचायती राज। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किया था, बताना है कौन सा राज्य किया था। तो सबसे पहले किया था गुजरात। ठीक है, गुजरात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य ने सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने पंचायती राज लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में श्रीलंका, पाकिस्तान, वर्मा, या तो इसको म्यांमार भी कहा जाता है। ऑप्शन और लास्ट में है भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, पूर्वी समुद्र की जो स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। जितने भी पूरब में समुद्र हैं, ठीक है, पूरब साइड में, तो उसकी जो स्वामिनी किसे कहा जाता है? उनके स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो भारत को उनके स्वामिनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संघ राज्यों का प्रकाशन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। ठीक है, भारत में जो संघ राज्यों का प्रकाशन होता है वो कौन, मतलब किनके द्वारा होता है? तो ये जो सारे मतलब होते हैं ना, ज़्यादातर देखेंगे आप लोग जो भी प्रोसेस होते हैं ना, जैसे कि राज्यपाल का, मुख्यमंत्री जो होते हैं, ठीक है, उनका जो चुनाव भी होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अगर कुछ भी रूल होते हैं, बनाते हैं, राज्य बनाता है, तो जो चेक करने का काम करते हैं वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं भारत में संघ राज्यों का प्रकाशन कौन होता है या करता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। कौन? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन में सिंदरी, ऑप्शन 2 में नंगाल, थर्ड में अलवाई, फोर्थ में ट्राम्बे।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, ठीक है। स्टैनली जलाशय किस राज्य में है? स्टैनली जलाशय किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो जो स्टैनली जलाशय है वो तमिलनाडु, ठीक है, कौन से राज्य में है, स्टेट में है? तो तमिलनाडु में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कालगुरली सोने की प्रसिद्ध खान किस देश में है? कालगुरली सोने की प्रसिद्ध खान किस देश में है? ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कालगुरली सोने की जो प्रसिद्ध खान है ना, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये हमारा इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। ये टोटल जो क्वेश्चन थे 45 क्वेश्चन है, ठीक है।